आज हम कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन कराऊंगी मैं इंपॉर्टेंट। इस वीडियो का फ़ायदा आप लोगों को ये रहेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा आपके लिए, तो आप आराम से यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें से बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एक्चुअली क्लासेस तो लगी नहीं है, तो जरूरी हो जाएगा आप लोग के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आसानी से कर लें, तो बाकी आपका बार बार रिवीजन हो सके और आप आराम से तैयारी कर सकें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कॉपर की सांद्र HNO3 और तनु HNO3 से अभिक्रिया लिखें। जिन बच्चों को ध्यान हो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं आपको। केवल इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, आपका रिवीजन। ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम ये तो हमने पहले भी कर लिए हैं, बार बार क्यों करवा रहे हो। तो अच्छा है ना, रिवीजन लग जाएगा आपका। क्लास में भी तो ऐसा ही करते थे हम कि सर ने पढ़ा दिया और हम बार बार रिवीजन लगाते थे। तो जल्दी से करते हैं शुरू रिवीजन। तो ये समझ लो ये रिवीजन क्लास हो गई आपकी। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि कॉपर की सांद्र HNO3 से जब रिएक्शन होगी यहाँ से, तो कॉपर की सांद्र HNO3, ऐसा लिख दीजिएगा सांद्र HNO3। तो सबसे पहली बात, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। चाहे मैं तनु से भी साथ साथ लिख दूं, ऐसा लिख देते हैं कॉपर और तनु HNO3, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। साथ में बच्चों H2O भी बनेगा। यहाँ तक तो सेम है। आखिर प्रोडक्ट में डिफरेंस कहाँ आएगा? कॉपर में सांद्र से तो बनेगा NO2 और तनु से बनेगा NO। एक चीज और बता दें बच्चों, अगर यहाँ पर ये कॉपर की जगह जिंक होता और यहाँ भी कॉपर की जगह जिंक होता, केवल प्रोडक्ट में डिफरेंस, फिर यहाँ आता प्रोडक्ट में क्या बन जाता, यहाँ N2O बन जाता। आशा करती हूँ आपको पहले से ये चीज याद भी होगी कि हाँ कुछ ऐसा ही पहले हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोलरता किसे कहते हैं। परिभाषा क्या है यहाँ से इसकी, हम लिख देते हैं 1 लीटर विलियन में विले मोलों की संख्या, विले मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। चाहे तो साथ साथ लिख दीजिए, मोलरता कहलाती है। ओके, अगर आप यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला मोलरता कैपिटल M से करते हैं और यहाँ होगा W इंटू 1000, क्या था बच्चों आगे, M गुणा V। यहाँ MA लिख दीजिए यहाँ से। तो WA तो हो गया पदार्थ का भार और V हो गया ml में और MA हो गया विले के जो यहाँ पर है मोल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। मोल मतलब यहाँ से मोलर द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ से। तो क्या हो गया, 1 लीटर में अगर 1 मोल खुला हुआ तो 1 मोलरता, 2 मोल खुले तो 2 मोलरता हो जाएगी। BCC में अवयवी कणों की संख्या, तो BCC होता है बच्चों काय केंद्रित घनीय जालक। कौन सा वाला है, कुछ याद आया क्या आपको? काय केंद्रित कौन सा होता है? काय केंद्रित बच्चों ये वाला होता है। ये अपना क्या हो गया, एकक कोष्टिका में घन हो गया, इसके कोनों पर हो गया है ना, और एक कहाँ हो गया, बीचों बीच। तो यहाँ से होती है इसके अवयवी कणों की संख्या 2। 2 कैसी थी, 8 इंटू 1/8 प्लस 1। तो कितना हो गया यहाँ से 2। तो आंसर केवल कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है। केवल क्या लिखोगे आंसर में, तो ये सारा मैं हटा देती हूँ। तो बीवी इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2। समन्वय संख्या पूछी जाती है तो 8 आएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है? तो वेग स्थिरांक का मात्रक लिख लीजिए, सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगर आपसे शून्य कोटि का पूछे तो बता दीजिएगा मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स कर दीजिएगा। द्वितीय कोटि का पूछे तो कर दीजिएगा मोल की घात -1, सेकंड की घात 1, सॉरी मोल की घात क्या आएगी, -1 होगी, लीटर की घात +1 होगी और सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो ये तो द्वितीय कोटि का होता है और ये 0 ऑर्डर का होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, जो सबसे आसान वाला था वो आपको मैंने लिखवा दिया है। चलिए नेक्स्ट है H2O द्रव है, H2S गैस है। इसके अंदर मैंने आपके 7th चैप्टर भी लिया है, 4th भी लिया है, 1st भी लिया है। तो क्वेश्चन इस तरह से मैंने लिए हैं। H2O द्रव है, H2S गैस है। सीधा सा बताइएगा कि H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इसमें साथ साथ लिख सकते हैं H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बता दें आपको बात, हाइड्रोजन बंध होने से H2O में कण क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और कणों के पास पास आने से क्या होगा, वहां की जो स्टेट होती है वो लिक्विड हो जाती है, द्रव हो जाती है, ठीक है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, सारे कण दूर दूर होते हैं।
आगे कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण बताइए। तो अमोनिया की आकृति कैसी होती है बच्चों, इस तरह से होती है। अमोनिया इस तरह से होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, चाहे तो इस तरह से दिखा दीजिए चाहे इस तरह से दिखा दीजिए। तो यहाँ से नाइट्रोजन का जो संकरण होता है, संकरण लिख लीजिए, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, संकरण होता है sp3। आपको याद है ना 2021 के जो इस बोर्ड एग्जाम में MCQ आने वाला है बच्चों, ABCD वाले प्रश्न, तो ऐसे कह देगा अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण है sp3, sp2, sp ये ऐसे लिख देगा कि इन चारों में से चॉइस करिए, पहला sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp और चौथा लिख देगा dsp2 लिख दे, या आपको लिख दे sp3d। तो आंसर क्या होगा sp3। तो आप डायरेक्ट ही 4 में से क्यों याद करते हो, डायरेक्ट आंसर याद करो ना sp3। और आकृति या ज्यामिति कैसी होती है बच्चों, पिरामिडीय होती